देखिए सर, लेट्स स्टार्ट गुडविल। तो गुडविल क्या होता है? तो एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर हम इसको समझाते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बताता हूं बेटा, FICITIOUS, फिक्टिशियस, CITIOUS। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। तो सर इंटेंजिबल एसेट्स तो हर बच्चे को मालूम है ना। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं सर जिनकी कुछ वर्थ होती है, जिनकी कोई वैल्यू होती है, जो हमारे कुछ है ना, जिनसे हमारे बिजनेस को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बट फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं पता है आपको? सर देखिए एक बात बताओ, बिजनेस और नहीं, वो कभी बेनिफिट देते ही नहीं हमें। देखो ध्यान से समझना, एक बात बताओ, बिजनेस और ऑनर को हम एक मानते हैं, अलग अलग मानते हैं? अलग मानते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो होता है ना, वो बेटा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस ने वो प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स को। तो वो बिजनेस की क्या होता है? लायबिलिटी। बट बेटा लॉस होता है ना, तो बिजनेस का असेट्स होता है। क्यों? क्योंकि अब उसने लेना है ना। तो अब लॉस है, मेरी बैलेंस शीट में 100 करोड़ का लॉस आ रहा है, मैं खुश हो जाऊं? असेट्स है, असेट्स है ना। नहीं सर, इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बेटा जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। दोज एसेट्स विच हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू। देखो सर, आप अभिषेक बच्चन को जानते होंगे? नहीं जानते? ऐश्वर्या को तो जानते हैं? अच्छा चलो, विपाशा, अरे वाह। तो सर चलो ध्यान से समझना, एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, गुरु। गुरु मूवी 2006 में, शायद तुम पैदा हुए ही होगे, है ना। तो जरा ध्यान से समझना, विपाशा आंटी भी थी तुम्हारी है ना। तो ध्यान से समझना भाई साहब, काफी फेमस मूवी रही, मेरी बात को ध्यान से समझना। वो मूवी बहुत फेमस थी। तो उसके बाद क्या है ना, आइडिया ने अभिषेक बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, है ना। और अभिषेक बच्चन ही अभिषेक बच्चन, सारी जगह टीवी में आइडिया की एड आती थी तो अभिषेक बच्चन। एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, सपोज करो आइडिया ने 10 करोड़ की पेमेंट कर दी अभिषेक बच्चन को, ये लो अभिषेक 10 करोड़, है ना। अब तुम 4 साल के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, 4 साल के लिए तुम हमारी एड करोगे। तो आइडिया ने कितने की पेमेंट करी अभिषेक बच्चन को? एडवांस 10 करोड़। और उसको कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा? 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए एसेट्स है या नहीं है? क्योंकि आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। 10, वो जो आपने 10 CR का खर्चा करा है वो 1 ईयर का नहीं है, कितने ईयर का है? 4 साल का। तो आप हर साल 2.5 करोड़ पीएनएल में लिखोगे। बाकी जैसे फर्स्ट ईयर 2.5 CR आप पीएनएल में लिखोगे, बाकी 7.5 CR बैलेंस शीट में असेट साइड, समझो ना। तो ऐसे ही सेकंड ईयर में फिर 2.5 लिख दोगे, फिर 5 बच जाएगा। जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब बात को ध्यान से समझना। सेम ऐसे ही बेटा दूसरी तरफ मैं बात करता हूं, अभिषेक, एक तो अभिषेक बच्चन को 10 करोड़ की पेमेंट कर दी, दूसरी तरफ एक 10 करोड़ की एक असेट्स खरीदी, सपोज करो मशीनरी खरीदी, कुछ भी खरीदा। अब होगा क्या? सेम मशीन में भी तो डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, तो हर साल कुछ कुछ अमाउंट पीएनएल में जाएगा, कुछ पीएनएल में जाएगा। अब 2 साल के बाद आपको लगता है ना, मुझे ना ये मशीन में वो दम नहीं नजर आ रहा है जिस वजह से मैंने इसको खरीदा था। आप मशीन को बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो? कुछ तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वेस्ट है। बट 2 साल बाद आपको लगता है अब अभिषेक बच्चन की ब्रांड वैल्यू वो नहीं रही, क्या अभिषेक बच्चन को बेच सकते हो? ले भाई इससे बर्तन मंजवा लियो 2.5 करोड़ दिए इसको, नहीं। या तो आप उससे काम करवाओगे, पैसा वापस भी नहीं लोगे, वो फिक्टिशियस है। मतलब आप उससे सिर्फ क्या ले सकते हो? सर्विसेज ले सकते हो, समझ रहे हो भाई। वो एग्रीमेंट एडवांस का यही होता है भाई, आपने अपना डीटीएच का रिचार्ज करा दिया,
₹500 का, 1 महीने का। अब अचानक आपका प्लान बन गया कहीं बाहर जाने का, क्या आप कंपनी से वापस ले सकते हो हमारे पैसे वापस दो? तो कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो वही तभी तो फिक्टिशियस एसेट्स है। अब वो अभिषेक बच्चन को जो मैंने 10 करोड़ रुपए दिए हैं वो मेरे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसकी ब्रांड वैल्यू 0 हो गई तो क्या गुडविल ऐसा होता है सर? नहीं सर, नहीं भी हो सकते, बट अगर वैल्यू होगी तो फिर वो असेट्स है, नहीं होगी तो फिर वो फिक्टिशियस एसेट्स है। तो लिखो फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स है, हाँ, those assets which have no economic value, ऐसी एसेट्स जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। those assets which have no economic value, ऐसी एसेट जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती उनको हम कौन सी एसेट बोलते हैं बेटा? फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। सर कई बार कुछ एसेट्स ऐसी हो जाती हैं जो कि आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं रहती, 0 हो जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिक्टिशियस एसेट। तो हमने आपको पहली लाइन में लिखवाया कि गुडविल जो है ना वो क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब उसका आपको बेनिफिट मिलता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं। आप गुडविल को फिक्टिशियस एसेट नहीं कह सकते। तो सर गुडविल क्या होता है? ये तो सर आप सभी को पता है। सर गुडविल क्या है? गुडविल है आपकी मार्केट रेपुटेशन। सर मार्केट में आपकी क्या पहचान है? आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू, रिकॉल वैल्यू होती है। सर देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं, परचेजिंग पावर है, तो आप आईफोन ही खरीदोगे। सीधी बात, आईफोन की रिकॉल वैल्यू है सर, समझ रहे हो ना? सब कंडीशन अप्लाई है, बट पैसे होने चाहिए, नहीं तो फिर ओप्पो पे भी चल जा है ना, तो कार्बन भी चलेगा, नहीं है तो। बट इफ यू हैव मनी तो आप सर जाओगे, आप आईफोन खरीदोगे। सर आईफोन की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। आईफोन 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 ऐसा हुआ बन गया ना हमारे सराउंडिंग में कि आज की डेट में जब भी कोई बंदा सोचता है कि यार चलो यार आईफोन ले लेता हूं, ऐसी बेटा कुछ चीजों में होता है। कई कई लोग बोलते हैं ना हम ब्रांडेड ही पहनते हैं, सीधी सीधी बात है सर। ब्रांड क्या होता है? नथिंग। एक शर्ट आप एक शॉप से खरीद रहे हो, वो आपको 300 में दे देगा। वही शर्ट आप जाके मॉल में जाके खरीद रहे हो वेगस में, सर वो 300 का दे ही नहीं सकता आपको। क्यों? 3000 का देगा। हाँ, स्टार्टिंग क्यों नहीं होती? उसके रीजन है ना, उसकी अपनी कुछ कॉस्ट है। सर आप मार्केट में जा रहे हो, पसीने में ऐसे लथपथ हो रहे हो, है ना, बढ़िया कोई धक्का मार रहा है, वो कोई स्कूटी लेके आ रहे हैं, तो 300 में वो कष्ट भी तो झेल रहे हो आप। सर 3000 में जा रहे हो, बढ़िया एसी में शॉपिंग कर रहे हो, है ना, बढ़िया पानी पी रहे हो, दुनिया भर की फैसिलिटीज आपको मिले, तो सारी कॉस्ट इंक्लूड है। तो कहने का मतलब गुडविल जो है, जो गुडविल होती है वो आपकी मार्केट रेपुटेशन होती है, समझ रहे हो ना? आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू होती है जो आपने जनरेट करी होती है। सर आईफोन का जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं ना, आईफोन है ना वो टॉप पे जा चुका है, समझ रहे हो ना? मतलब वो एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, आप समझ लो कि लोग 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है ना? कोई फोन लॉन्च होता है, लॉन्चिंग से पहले पेमेंट हो जाती है, आप सोचो 50,000 रुपए आप लॉन्च से पहले दे रहे हो। तो देखो, तो रिकॉल वैल्यू जो होती है ना ब्रांड की, वो गुडविल है, समझ रहे हो ना? सीधी सीधी बात है सर, फोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है, समझ रहे हो ना? शर्ट कपड़े जो भी आपने खरीदने हैं ब्रांड के खरीदने हैं, है ना, समझ रहे हो ना? मैं तो राकेश की कमीज खरीदता हूँ। अब सर राकेश का तुमने नाम ही नहीं सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, समझ रहे हो ना? अब तुमने नाम किसका सुना है भाई? रेमंड्स का सुन लिया होगा, विमल का सुन लिया होगा, क्यों? टीवी में ऐड आती है, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना? राकेश भी कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। खराब लग रही है क्या शर्ट? नहीं, बस फर्क क्या है, ये 1000 की है, वो 3000 की होती है, फर्क यही है, ठीक है? तो कहने का मतलब है गुडविल जो है मार्केट रेपुटेशन है, रिकॉल वैल्यू है आपके ब्रांड की, कि भाई आपके पास कितनी बार बंदा आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो सीधी सीधी बात है, वही उसकी क्या है? गुडविल है, समझ रहे हो ना? तो उसके बाद तो गुडविल दो टाइप की होती है सर, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड,
और एक होती है परचेज गुडविल। अब जरा ध्यान से समझना, मनीष मल्होत्रा को जानते हो? क्या है वो? टेलर। सर वो टेलर है, देखो फर्क आ गया ना। टेलर है वो, टेलर कपड़े सिलता है, पर आप उसे टेलर बोल रहे हो, आप उसे बोल रहे हो फैशन डिजाइनर। शर्ट सिलता है, कुछ भी सिलता है, कहीं से भी कट मार देता है आगे बाएं दाएं पीछे जहां जहां से उसे लगता है। कैसे ऐसा मुझे लगता है रैंडमली कैची लेता होगा, कपड़ा लेता होगा, काट देता होगा। सर अल्टीमेट वही मैं समझा रहा हूं तुम्हें। सर जो मनीष मल्होत्रा है वो टेलर है, पर आप उसे टेलर मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप बोल रहे हो क्या है? फैशन डिजाइनर। तो सर ये क्या हो ना, ये गुडविल है। और वो बेचारा दर्जी जो हमारी सोसाइटी के आसपास बैठा रहता है, क्यों नहीं बना सकता सर ठीक है, तो ध्यान देना। तो सर ये जो चीजें है ना, सर वो जो मनीष मल्होत्रा को जो नाम आपने लिया, वो सर उसकी गुडविल है। कि आप जैसे लोग मेरे से लड़ जा रहे हो जबकि तुमने उसका पहना कुछ नहीं है ना। तो ये गुडविल है। तो गुडविल दो टाइप की होती है, पहली होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है सर? आपने खुद मेहनत करके अपना नाम किया और आज आप एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए, जो मनीष मल्होत्रा है। उसका कोई ब्रांड खरीदा हुआ नहीं है, उसने अपना खुद का काम शुरू किया, धीरे धीरे काम करता गया, इतना फेमस हो गया कि आज उसकी खुद की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड खुद की ब्रांड वैल्यू है। तो वो है उसकी कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड। BTW, बिट्टू टिक्की वाला, इसका एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा कि जनकपुरी से एक छोटी सी रेडी से शुरू किया, आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। तो सर BTW क्या कोई खरीदी हुई चीज है उसकी गुडविल? नहीं सर, वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड। उसने खुद अपना ऐसा काम किया कि काम करते करते वो हीरो बन गया आज। समझो ना, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है था वो। तो अगर ऐसी गुडविल होती है तो उनको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी क्या होती है सर? सर परचेज गुडविल होती है। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? कई बार आप गुडविल को खरीद लेते हो। सर कैसे खरीद लेते हो? देखो, मैं नीता भाभी के साथ बैठा, मतलब भाभी, हाँ मुकेश भाई के भाई, है ना। तो जरा ध्यान से समझना, मैंने नीता भाभी से बोला भाभी जी आइए डील कर लेते हैं। तो मैंने बोला ना मुझे जियो खरीदनी है, और अब तो बस अभी मुझे ध्यान से समझना। तो मैंने बोला कि मुझे जियो खरीदनी है। भाभी जी ने बोला ठीक है, एक बार बैठ लेते हैं। तो ध्यान से समझना, जियो की बैलेंस शीट में 100 की असेट्स हैं, 100 करोड़ डॉलर, ठीक है। कैपिटल है 60 की और लाइबिलिटीज हैं 40 की। तो मैंने भाभी जी से बोला देखो भाभी अब तो खरीदनी है कंपनी। तो आप सोचो, ये अगर इस कंपनी को मैं खरीदूंगा तो असेट्स भी मेरी, लाइबिलिटी भी मेरी, असेट्स भी मेरी, लाइबिलिटी भी मेरी। अब बताओ मेरे पास असेट्स कितने की आएंगी? 100 CR। और लाइबिलिटीज कितने की आएंगी जल्दी से? 40 CR। तो इस बिजनेस की नेट वैल्यू क्या है? अगर 60 करोड़ रुपए में लूं तो मेरे लिए फायदा है, मतलब मेरे को ये चीज बिल्कुल जेन्युइन पड़ेगी 60 करोड़ की, है ना। सीधी सीधी बात है, अगर मैं इस बिजनेस को खरीदता हूं तो असेट्स भी मेरी होंगी और लाइबिलिटीज भी मेरी होंगी, और मुझे टोटल कितने कितने रुपए मिलेंगे सर? सर मुझे मिलेंगे 60 CR का फायदा होगा मेरा, ठीक है। बट ध्यान से सुनना, मैंने ना, देखो मैंने डील को फाइनल किया। अगर मैंने बोला कि भाई देखो इस बिजनेस को खरीदने से 100 रुपए की असेट्स आएंगी तो 40 की लाइबिलिटी भी तो आएंगी, तो एक तरीके से इस बिजनेस की नेट नेट क्या बचा मेरे लिए? 60 CR। तो इस बिजनेस को खरीदने से मेरे पास 60 करोड़ की एसेट्स आएंगी। मैंने भाभी से पूछा क्या फाइनल प्राइस बताओ? उन्होंने बोला कि सर देखिए आपको जो है ना ये मिलेगी कम से कम 90 CR में मिलेगी, इससे कम में नहीं मिलेगी आपको ये कंपनी। मैंने बोला 90 CR किस बात के? आपके तो 60 की एसेट्स है। उन्होंने बोला मेरे कस्टमर है मार्केट में जियो के ऑलरेडी, जो आपको कमा के देंगे। मैं आपको एक चलता फिरता बिजनेस दे रहा हूँ, ऑलरेडी इतने लोग कस्टमर हैं आपके पास, तो जो आप कमाओगे ना इससे वो कई गुना ज्यादा कमाओगे। तो इस
इस 60 करोड़ के बिजनेस के मैंने कितने करोड़ दे दिए, तो मैंने 30 करोड़ एक्स्ट्रा दिए, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। इसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, ये मैंने खरीदी है गुडविल। जैसे अभी अभी एक रिसेंटली आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, तो एक तरीके से वोडाफोन ने ना आइडिया को टेक ओवर करा, तो आइडिया को सेम प्राइस पे टेक ओवर नहीं करा गया, थोड़ा ज्यादा पे किया गया। क्यों? क्योंकि आइडिया के पास ऑलरेडी कुछ कस्टमर बेस था जिससे वोडाफोन क्या करेगा, कमाएगा, तो इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। तो सर हमारे यहाँ पे जितनी भी गुडविल आप देखोगे ना, मोस्टली हम सेल्फ जनरेटेड ही देखेंगे हम लोग, परचेज गुडविल तो बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल बता दूं, फ्रेंचाइजी सुना होगा आपने भाई, ठीक है, मैंने अपना खुद का ब्रांड स्टैब्लिश किया, 2 साल बाद जब मेरा ब्रांड बहुत अच्छा बन गया, बहुत फेमस हो गया, तो उसके आउटलेट्स खुलते हैं ना अलग अलग, तो वो क्या होती है, फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजी में आपको एक मोटी रकम देनी पड़ती है पहले कंपनी को, फ्रेंचाइजी फीस। वो एक तरीके से अपना नाम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे द्वारका में हल्दीराम खोलना है, तो मैं हल्दीराम के पास जाऊंगा, भाई साहब आपका आउटलेट खोल लूं क्या मैं? बोलेंगे ठीक है आप ऐसा कर लो, आउटलेट खोलना है 50 लाख रुपए दे दो हमें एज ए फ्रेंचाइजी फी, फिर हर महीने जो आएगा वो तो देते रहना, रिवेन्यू शेयरिंग। तो वो एक तरीके से वो होती है, वो भी क्या होता है, परचेज गुडविल। आप दूसरे का ब्रांड खरीद रहे हो यूज करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो अभी हाल फिलहाल तो सबसे पहले मैंने बताया गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती। सर इन फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, ऐसे एसेट जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फिर उसके बाद गुडविल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। पहले को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड, और दूसरे को क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। तो लॉ जो कहता है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो हम बात की बात है, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। अब आते हैं सर, ठीक है, तो कुल मिला के गुडविल है सर। एक बात बताओ, गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका क्या है? सर सीधी सीधी बात है, किसकी गुडविल ज्यादा है किसकी गुडविल कम है, ये कैसे पता चलेगा? सर इसका सिंपल तरीका है, जो ज्यादा कमा रहा होगा ना उसकी गुडविल ज्यादा होगी, जो कम कमा रहा होगा उसकी गुडविल। आपने देखा होगा कई बार, कई जगह पे दो दो शॉप एक साथ है, एक जगह बहुत भीड़ है, पता चले लोग लाइन में लग के भी सामान ले रहे हैं, और दूसरी जगह खाली है, तो वो सर क्या है, सर गुडविल। जिसका ज्यादा नाम होगा उसके यहाँ लोग लाइन लगा के भी लेंगे। तो एक तो रिकॉल वैल्यू है, प्लस में जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो ना वो गुडविल है। तो कुल मिला के गुडविल का सीधा सीधा किससे रिलेशन है, मनी अर्निंग योर प्रॉफिट्स। आपके जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे आपकी उतनी ज्यादा गुडविल होगी, आपके जितने कम प्रॉफिट्स होंगे बेटा आपकी गुडविल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो गुडविल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर प्रॉफिट। ठीक है, तो लिखिए अगली हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर बता रहा हूं मैं जिनसे गुडविल क्या होती है सर, अफेक्ट होती है। मतलब या तो गुडविल कम होती है या गुडविल ज्यादा होती है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले लिखो सर, सबसे पहले लिखो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा सर मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, उसका बिहेवियर कैसा है, इससे भी गुडविल का आपकी गुडविल पे फर्क पड़ता है। देखो मैं सीधी सीधी बात बताता हूं, जब मैं छोटा बच्चा था मतलब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो है ना हमारे यहाँ पे 2 बुक शॉप थी, एक का नाम था सतीश बुक डिपो और दूसरे का नाम था अशोक बुक डिपो। तो सतीश बुक डिपो और अशोक बुक डिपो 2 बिल्कुल अगल बगल की दुकानें थी। सतीश बुक डिपो में आप जाते थे तो एक अंकल रहते थे, है ना, बोलते थे बेटा आजा आजा, हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, क्या चाहिए, अच्छा कॉपी चाहिए, ये ले बेटा ये ले, बुक चाहिए ये वाली बुक ले जाओ। अच्छा आप जाओगे, सपोज करो कई बार कुछ बुक बदलनी है, अंकल कल बुक ले गए थे, हाँ अच्छा कल ले गए थे, अच्छा कौन सी देनी है बता दे इसके बदले। तुरंत बड़े प्यार से डील करता था। अशोक बुक डिपो में एक गंदी सी आंटी बैठती थी है ना, जैसा आप उससे पूछ लो आंटी कौन सी चाहिए, कहाँ से है,
है ना। फिर अगर बदलवानी हो, पता नहीं चलता, इतना बड़ा हो गया, 8वीं में चला गया, अभी तक तुझे कौन सी बुक चाहिए, तो लोग ना वहां जाने से कतराते थे। और सतीश बुक डिपो में लोग लंबी लाइनों में लगना पसंद करते थे। रीजन सर, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी, कि मैनेजमेंट कस्टमर से कैसे डील कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट, जबकि देखो एक बात बताओ, किताबें तो क्या है, टीएस ग्रेवाल आगे से भी प्रिंट होके आ रही है, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ बढ़िया मसाला डाल के वो दे रहा है, नथिंग, प्रिंट रेट पे आ रही है, प्रिंट रेट पे जा रही है। बट सर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा एफिशिएंट है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो गुडविल बहुत ज्यादा होगी आपकी, और अगर नहीं है तो बात कम होगी। सेकंड लिखो, लोकेशन ऑफ बिजनेस। सर एक बात बता दूं आपको, लोकेशन बहुत मैटर करती है। सर लोकेशन कैसे वो बात कर रहे हो आप, देखो सीधी सीधी बात है, एक मॉल खुला कहां पे, द्वारका में, और एक मॉल खुला कनॉट प्लेस में, डिफरेंस देखना। सर जो द्वारका का मॉल है ना, उसमें कोई उधर है ना अपना, जो पता चले दिल्ली शाहदरा से कोई आएगा क्या, नहीं, क्या नोएडा से कोई आएगा, नहीं। बट अगर यही मॉल कनॉट प्लेस में होता तो शायद पूरी दिल्ली से लोग आते। भाई सीपी एक ऐसी मार्केट है जहां पूरी दिल्ली के लोग आते हैं, सिचुएशन। तो अगर कोई चीज आप सीपी में खोल रहे हो तो वहां पे गुडविल बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप पूरे दिल्ली के कस्टमर को टच करोगे। कोई चीज आप द्वारका में खोल रहे हो तो सिर्फ आप वेस्ट दिल्ली के कस्टमर को कवर करोगे, ये डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड मार्केट, क्या लिखवाया मैंने, लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कहां लोकेट है, तो उससे भी आपकी गुडविल क्या होती है, बहुत इफेक्ट होती है ना। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके खाने की आजादी है, मैं नहीं खाता, आप नहीं खाते, कोई कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो, सीधी सीधी बात है बेटा, वैष्णो देवी गए, क्या कटरा में केएफसी चल सकता है, क्या सर कैसी बात कर रहे हो, आप कितना अच्छा नॉनवेज बनाते हो, आप किसी मंदिर मंदिर ऐसे धार्मिक प्लेस पे नॉनवेज की दुकान खोलोगे, चलेगी क्या। तो लोकेशन, समझ रहे ना, तो लोकेशन मैटर करती है सर, कि आपकी लोकेशन क्या है, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात और भी बता देता हूँ, अभी तुमने कई बार सुना होगा, कुछ दुकान मेन रोड्स पे होती है ना, बहुत अच्छी चलती है, कुछ दुकान गलियों में होती है, वो नहीं चलती, क्यों, क्योंकि मेन रोड पे मैटर करता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, अच्छा आते जाते निकलता है, समझ रहे हो ना। तो ये लोकेशन बहुत मैटर करती है, अगर लोकेशन प्राइम है तो आपकी गुडविल बहुत ज्यादा है, अगर लोकेशन बहुत खराब है तो फिर आप समझ सकते हो कहां से कितना ही अच्छा कर लो, फिर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। देखो मेन रोड वाला एडवांटेज लेता है, समझ रहे हो ना। एक दुकान मेन रोड पे अगर वो 400 रुपए किलो भी बेचेगा ना, लोग खरीदेंगे। एक दुकान पतली सी गली में जाके अंदर है, जहां गाड़ी भी नहीं जाती, स्कूटी भी नहीं जाती, तो लोग नहीं जाते वहां पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उससे कम ही रहेगा। थर्ड लिखो, क्वालिटी। सर देखो, क्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा गुडविल होगी, जितनी कम क्वालिटी होगी उतनी गुडविल का डायरेक्ट रिलेशन है क्वालिटी से। आप अच्छी चीज दोगे, कस्टमर रिपीट होगा, रिकॉल वैल्यू होगी, बार बार उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कस्टमर रिपीट होगा, तो आपका ये है। थर्ड, फोर्थ, आफ्टर सेल सर्विस, है ना। आफ्टर सेल सर्विस क्या है, सर आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करती है। सीधी सीधी बात है भाई, देखो आपने एक एसी खरीदा, अब एसी खरीदा, गर्मी के दिन है, अब एसी तो कंपनी ने भेज दिया आपको पहली बार, आपने एलजी का एसी खरीद लिया कंपनी से बढ़िया, अब कुछ प्रॉब्लम आ गई एसी में, आज आप कंप्लेंट कर रहे हो, 10 दिन बाद उनका कॉल बैक आ रहा है, अच्छा आ रहा हूँ, फिर एक दिन एक आया इंजीनियर, देख के बोला अच्छा इसमें 2 दिन और लगेंगे, पता चले पूरी गर्मी निकाल दी, क्या आप रिकमेंड करोगे कभी किसी को सर आज की डेट में सेल नहीं, आफ्टर सेल बहुत मैटर करता है, आफ्टर सेल किसी भी प्रोडक्ट का ज्यादा मैटर करता है। क्यों, क्योंकि सर इससे ही तो पता चलता है कि आप फ्यूचर में वो प्रोडक्ट को रिपीट करोगे या नहीं करोगे। प्रोडक्ट में फ्यूचर में रिपीट करोगे तो आपकी गुडविल, जाहिर सी बात है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी तो गुडविल अच्छी होगी, और अगर आफ्टर सेल्स
आपने सर्विस नहीं करी तो आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी। आगे लिखे, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स क्या होते हैं सर? पेटेंट्स पता है आपको? जो एक्सक्लूसिव राइट होते हैं आप ही के पास है, आपके अलावा किसी के पास नहीं है। सीधी सीधी बात है बेटा, कोविड, तो कोविड-19 में जो अपनी ये जो थी, जैसे भारत बायोटेक थी, है ना, और एक था ना सीरम इंस्टीट्यूट जो था, उन्होंने कोविड वैक्सीन डेवलप करी और उसका पेटेंट ले लिया, तो एडवांटेज ले रहे हैं ना आज भाई। आज वही तो बेच रहे हैं कोविड की। अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो मेनली दो ही है ना, कोविशील्ड और एक दूसरी कौन सी, कोवैक्सीन। तो ये एक तरीके से उन फर्म्स को एडवांटेज है या नहीं है? देखो पेटेंट्स का एडवांटेज बहुत होता है सर, उस चीज को आप ही बेच सकते हो। जैसे आपके स्कूल में होगा शायद टाटा का स्मार्ट क्लासेस का, है ना, तो उनके पास उसके एक्सक्लूसिव राइट है ना, तो वही बेच रहे हैं उनको। तो आपके पास अगर कोई चीज का एक्सक्लूसिव राइट है किसी चीज को बनाने का, किसी स्पेशल चीज को बनाने का, तो सर वो आप उसमें गुडविल को आप क्या करोगे, एडवांटेज लोगे। आफ्टर अगला लिखिए, आगे लिखिए, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर अभी अभी तुमने सुना होगा गौतम अदानी, हाँ गौतम अदानी नाम सुना होगा ना। सीधी सीधी बात है, गौतम अदानी पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ गया रिचेस्ट पर्सन। उसके उसका जो ग्रुप है ना, जो कंपनी है ना अदानी ग्रुप, वो बहुत ही अच्छी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी उनके दोस्त हैं उनके लिए फेवरेबल चीजें कर रहे हैं। अच्छा पावर्स, जैसे भाई हिंदुस्तान में क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया भाई, ठीक है, सरकार बोल रही नहीं हम ना ट्रेन भी नहीं चलाएंगे, ट्रेन भी किसी कंपनी को दे दी। जैसे अदानी है, पहले जो वो पोर्ट होते थे ना, सी पोर्ट, तो वहां पे है ना सारा गवर्नमेंट का होता था, अब गवर्नमेंट ने वो आउटसोर्स कर दी, अरे आप चलाओ, हमें दे देना महीने का कुछ भी, है ना। तो एक तरीके से हर जगह क्या हो रहा है ना, अब अदानी ग्रुप के साथ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। जैसे उनका हो गया कि उनका एक पावर प्लांट लग रहा है कहीं एमपी या महाराष्ट्र में, कहीं पावर प्लांट लग रहा है और वहां से बिजली बनेगी और वो कहाँ कहाँ बेची जाएगी, बांग्लादेश, श्रीलंका, विदेशों में बेची जाएगी, और बेचेगा कौन, अदानी ग्रुप। तो एक तरीके से फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गए उनके पहले से। ऐसी कई जगह उनके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जिनकी वजह से बेटा उनके बिजनेस को हाइक मिल रहा है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपको कुछ पॉजिटिव मिल जाए। सीधी सीधी बात है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी एनएचएआई मुझे 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है कि ये आप है ना ये रोड बनाओगे अगले साल से, दिल्ली से लेके मुंबई तक एक्सप्रेसवे बनाना विपिन आपका काम है। तो सर ये फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? तो ऐसे कुछ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से कंपनी की क्या होती है, गुडविल बढ़ती है। और सर कुछ एडवर्स भी हो जाते हैं, तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो समझो ना, नाम बदनाम हो गया, अरे कंपनी खराब है यार, इसका मालिक तो चोर है ना। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। आगे लिखे लास्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैं कुछ कुछ लिखा रहा हूं जो मेन लग रहे हैं। मार्केट सिचुएशन, सीधी सीधी बात है बेटा, सड़क पर खड़े हो जाना, 10 मिनट खड़े रहना 80% गाड़ियां मारुति की नजर आ जाएंगी। या मैं बोल दूं शायद आपको 1 घंटे में एक ऑडी मिले। ऐसा थोड़ा ना कि भाई एक बात बताओ, आप बुलेट बाइक आपको खरीदनी है ना, आज किसी शोरूम में जाके देखना, नहीं मिलेगी, वेटिंग पे चलती है 2 ढाई 3 महीने, समझ रहे हो ना। इससे पहले नहीं मिलती आपको बुलेट। जाके स्कूटी खरीद, एक एक तुम्हें स्कूटी खरीदनी हो ना, 200 खरीद लाना, अभी मिल जाएंगी। किसी भी शोरूम में खड़ी रहती है स्कूटी 200। आप जाओ अभी 10 मिनट बाद आप अपनी स्कूटी लेके आ जाओ, पैसे होने चाहिए जेब में, पैसे हैं बट आप बुलेट नहीं खरीद सकते हो अभी। सर महिंद्रा की XUV 500 700 ये प्रीमियम गाड़ियां हैं, 1 1 साल की बुकिंग पे चल रही। तो एक सोचो, मैं पता है क्या बताना चाह रहा हूं, कई बार पता है क्या होता है, अगर आप ऐसे ब्रांड हो ना, जैसे एक बात बताओ, ऑडी का कस्टमर कौन है? हम तो है ही नहीं, देखो अब तुम में से कोई हो, आई डोंट नो है,
है ना सर। बिजनेस क्लास जो बहुत रिच है भाई, आप 50 लाख की गाड़ी खरीदोगे, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदोगे, उसका इंश्योरेंस ही साल का होगा भाई। मेरा एक क्लाइंट है, नाम नहीं लूंगा, उनकी एक गाड़ी थी, गाड़ी का नाम भी नहीं लूंगा, समझ जाएंगे। तो उनकी गाड़ी जब खराब हुई ना, तो शोरूम में गई, चलो रेंज रोवर थी बता देता हूँ, शोरूम में गई उनकी गाड़ी सही होने के लिए, बिल आया पता कितने का, 6 लाख का। इतने में तो मेरी स्विफ्ट आ गई थी। समझ रहे ना। तो सर एक बात बताओ, अब क्या मैं रेंज रोवर अफोर्ड कर सकता हूँ? या कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं रेंज रोवर? नहीं कर सकते सर। तो उनका ना क्लास अलग है, कस्टमर कम है, मार्जिन ज्यादा है। ऐसे अगर आप ऐसे ब्रांड में हो ना, जल्दी आपकी गुडविल बहुत जल्दी जाती है, सीधी सीधी बात है। तब भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं, फरारी है, अब यहाँ इंडिया में गिनती की फरारी होंगी मुझे लगता है? एक दो ही है। तो आप सोचो, अब देखो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब मुझे तो पता ही नहीं है फरारी क्या होती है, देखो है ना। तो सीधी सीधी बात है, पर ब्रांड है ना। तो एक बात बताओ, अगर आप फरारी बेच रहे हो तो आप ना जल्दी फेमस हो जाओगे, क्योंकि आप एक आधा ही गाड़ी बेचोगे और ऐसी बेचोगे कुछ नहीं। तो ये वो फैक्टर है बेटा जो आपकी गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब इनसे आपकी गुडविल क्या होती है? क्वालिटी तो अच्छी होगी जब आप दो चीज बनाओगे। सोचो, मैं तो एक बात बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना, मैं 2 ही बच्चे पढ़ाऊंगा पूरे साल, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे सबको पढ़ाता हूं, और पूरे दिन भर में उन 2 ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो सर जाहिर सी बात है वो 2 बच्चे भी अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि दिन रात अगर 2 ही बच्चों को पढ़ाना है तो, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें हमारी, ठीक है। तो क्वालिटी वगैरह लिखवा दिया था ना? नहीं, चलो आगे लिखो फिर। हाँ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगले हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेथड। भाई सीधी सीधी बात है, इतनी देर से हम बात कर रहे थे, गुडविल का वैल्यूएशन का एक ही तरीका है सर, प्रॉफिट। हम कैसे गुडविल को आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी गुडविल ज्यादा है, किसकी गुडविल कम है? तो ये तो एक ही तरीका है, क्या? प्रॉफिट्स। पर थोड़ा सा मैं इससे हटके मैं थोड़ा आपको और ज्ञान दूं। ये तो हम 90, देखो मेजर क्राइटेरिया तो प्रॉफिट्स ही है, बट मॉडर्न एज में ना कुछ और क्राइटेरिया आ गए। सर कैसे क्राइटेरिया आ गए? जैसे फ्लिपकार्ट और ये अमेजोन है ना, ये बोलते हैं हम प्रॉफिट नहीं मानते हैं गुडविल को, हम ये मानते हैं हमें कितने ऑर्डर रिसीव हुए, हमने कितने ऑर्डर डिलीवर करे, मतलब इससे हमारी गुडविल पता चलेगी। ठीक है वो तरीका है, बट वो अभी हमें हमें नहीं जाना उस पर। वो भी एक तरीका हो सकता है भाई, फ्लिपकार्ट से भाई 10 करोड़ लोगों ने खरीदा और अमेजोन से 15 करोड़ लोगों ने खरीदे, अमेजोन ने 15 करोड़ ऑर्डर डिलीवर करे और फ्लिपकार्ट ने 10 करोड़ करे, है ना, या मीशो ने 20 करोड़ करे। तो सर ये गुडविल का एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया है। क्योंकि आजकल आप देखते हो ना स्टार्टअप, मैं इससे बाहर की बात बता रहा हूँ कि कहीं आप सुनो तो आपको लगे यार कोई न्यूज में आप आर्टिकल पढ़ रहे हो और आर्टिकल में लिखा है कि ये कंपनी के इतने ऑर्डर थे इसलिए इसके वैल्यूएशन इतना आ गया। सर आज की डेट में थोड़ा मॉडर्न बिजनेस में ना थोड़ा वैल्यूएशन के तरीके बदल गए, सिर्फ प्रॉफिट एक क्राइटेरिया नहीं भाई, मार्केट कैप भी एक क्राइटेरिया है ना। तुमने देखा ना मार्केट पेनिट्रेशन, ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जो जियो ने अपनाई थी, ले भाई फ्री ले फ्री ले लेना, अरे चला ना सिम चला ना, लोगों ने भाई लाइन लगा लगा के सिम ली थी, अरे चल ना 3 महीने के लिए और ले सर, फिर एकदम 500 का प्लान, 300 का प्लान। अब लोग सिम तो बदलेंगे नहीं ना, चलो ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में उनका कस्टमर बन गया एक बार, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मार्केट को ग्रिप करते हो एक बार, तो और उसके बाद फिर ये भी एक क्राइटेरिया है। तो इसलिए आज की डेट में हो सकता है आपको लग रहा है यार, आप देखो शुरू शुरू में जोमेटो और ये अपना क्या नाम है इनका, स्विगी, भाई साहब कोई चार्जेस नहीं लेते थे, है ना, बढ़िया खाना डिस्काउंट। अब आज लेना ना डिलीवरी चार्जेस हर एक ऑर्डर में होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपको गंदी आदत डालवाई, है ना। और अभी भी आप देख लेना, आप कंपेयर करके देख लेना, 20% तो चार्जेस पहले से ज्यादा होंगे। अगर आपको बाहर कोई चीज 100 की मिल रही होगी ना रेस्टोरेंट में जाके, ये 120 की अपने यहाँ पे इनका अलग चलता है,
120 चलता है, तो 20 रुपए तो पहले ले रहे हैं, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर, उसके बाद ये वो। पर क्या है ना, लोगों की आदत खराब कर दी है। पहले आप घर में बैठे रहो, मैं ला रहा हूँ खाना, आना नहीं है इधर, है ना। तो बट एक बार आदत खराब होगी, अब लोगों को लगता है छोड़ना यार, मैं भी जाऊंगा लेने, 50 का तो तेल लग ही जाएगा और सरदर्दी है, इससे बढ़िया चल तू ले आ घर। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जो बेटा आज की डेट में वैल्यूएशन के और कई क्राइटेरिया हो गए, बट हमारे यहाँ जो गुडविल निकालने का क्राइटेरिया वो आज भी क्या है? प्रॉफिट। जो कंपनी जितना ज्यादा कमा रही है वो कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट है उसका। ठीक है सर, आइए तो मेथड्स में सबसे पहले मेथड की बात कर रहे हैं बेटा हम। सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो हैं, तो सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब? सर सिंपल एवरेज मतलब सिंपल एवरेज, देखो एवरेज, तो स्टेप नंबर वन है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर आप? सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट गिवन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। और हमारी जो गुडविल होती है बेटा, गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो भाई पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो हैं, एक तो सिंपल एवरेज है और एक वेटेड एवरेज है। सिंपल एवरेज मतलब सर आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, 5 साल के प्रॉफिट और लॉस को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 5 से, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज, है ना। और अपना जो गुडविल होगा वो कैसे निकलेगा? जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा आप उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज, अभी बता रहा हूं क्या होता है। वैसे तो एग्जाम में गिवन होगा, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। समझ गए ना? जैसे सपोज करो 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं या लॉसेस दे रखे हैं, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो एवरेज निकालना तो सबको आता ही है ना, 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ, है ना। अगर कोई लॉस होगा तो लॉस माइनस हो जाएगा और गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा अब सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है, देखिए सर हमारा जो, सपोज करो मेरा एक इंस्टीट्यूट है या जैसे मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं, तो सीधी सीधी बात है मेरे पास हर साल सपोज करो 20, 25, 30 बच्चे आते हैं, है ना। अब एक बात है, मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह करा होगा भाई, शुरुआत में जब इंस्टीट्यूट था इनिशियली कोई जानता नहीं था, तो आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। तो हमने कुछ एडवर्टीजमेंट करा, रिक्शे के पीछे बोर्ड लगाए, न्यूज़पेपर में ऐड दी, दुनिया भर की चीजें करी। अब आज की डेट में ऐड करने के बाद मेरे पास सपोज करो मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब अगर मैं कुछ भी ना करूं ना, मैं नया कुछ भी इनोवेशन ना करूं, ना कोई नई ऐड करूं, ना कुछ करूं, तो इस 20 लाख के प्रॉफिट को मैं कितने साल तक मेंटेन कर सकता हूं? दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात को समझो, मैंने एक बिजनेस में मेहनत करी, मेहनत करने के बाद, एफर्ट्स लगाने के बाद मेरा बिजनेस आज कितने रुपए कमा रहा है? साल के 20 लाख। अब मैं इसमें नया कुछ भी ना करूं, जैसा इसको एज इट इज चलाऊं, तो मैं इस 20 लाख के प्रॉफिट को कितने साल तक रिटेन कर पाऊंगा? दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई देखो कोई भी बिजनेस बिना कुछ नया करे 2, 3, 4 साल से ऊपर नहीं चल सकता। आपको हर साल कुछ ना कुछ नया, क्योंकि जब नया बंदा आएगा वो आपके ब्रांड को कैसे जानेगा भाई? आपको वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा, है?
बेटा सीधी सीधी बात है, एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस को आपने कुछ एफर्ट्स करके बढ़ाया, आगे बढ़ाया, कितने रुपए कमाए, कितना प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस आज, सपोज करो 20 लाख कमा रहा है। अब कुछ भी नया ना करो उस बिजनेस में, ना कोई ऐड करो, ना कुछ करो, ना कोई नए एफर्ट्स डालो, अगले साल बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा सर। फिर कितना प्रॉफिट होगा? 20 लाख। तो अगले साल चलेगा, फिर प्रॉफिट होगा 20 लाख। सेम कितने साल तक रह सकता है? दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई उस बिजनेस के उस प्रॉफिट को आप कितने साल तक मेंटेन कर सकते हो? कब तक सेम रहेगा? दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट आज की डेट में तो मैं बोलता हूँ 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। कितना कंपटीशन है भाई, नया कस्टमर आएगा उसको कैसे पता चलेगा आपके बारे में? ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है सर? सिंपल एवरेज। तो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, पांचों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 5 से, आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का एक वेट होता है। सर ये वेट क्या होता है? प्रॉफिट का वेट होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, अनअकैडमी नाम सुना होगा आपने, है ना? तो सर पिछले साल लॉकडाउन था, बहुत कमाया इन्होंने, हर कोई बच्चा अनअकैडमी, वेदांतु। अभी पता है इन्होंने अपने हजार एम्प्लॉइज को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। सीधी सीधी बात है। तो पिछले साल उनके लिए फेवरेबल कंडीशन थी सर, फेवरेबल कंडीशन में उन्होंने बढ़िया कमाया, तो कोई बड़ी बात नहीं कमाई। सर हमारे लिए सोचो, देखो हमारे साथ कैसा हुआ, लॉकडाउन लग गया, हम बर्बाद हो गए। अगर उस टाइम पे मैंने 10,000 भी कमाए ना, वो बहुत बड़ी बात थी। सर मैंने लॉकडाउन के दौरान अगर 40-50 हजार की कमाई मैंने अपनी इससे कर ली थी ना, पढ़ाने से, तो मुझे बहुत बड़ी लग रही थी कि भाई 50,000 कमा रहा हूँ घर में बैठ के, समझ रहे हो ना? तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। अगर आज मैं लाख रुपए भी कमा रहा हूं ना, तो सर अभी तो फेवरेबल कंडीशन है सारी, ऑलमोस्ट 50% तो फेवरेबल है, और अगले साल तो और फेवरेबल हो जाएंगी। तो फेवरेबल कंडीशन में तो आप अगर कमा रहे तो क्या दिक्कत है? वो तो सब फेवरेबल है। अरे अभी तो ऐसा होता है किसी स्कूल से ही फोन आ जाता है, सर 2 घंटे के लिए आ जाओ, या कहीं किसी दूसरे जगह से फोन आ जाता है, सर ये इनकम टैक्स पढ़ाना था, जीएसटी पढ़ाना था, 2 घंटे मिल जाएंगे क्या? दुनिया भर के काम आते, मना करने पड़ रहे हैं। बट लॉकडाउन में हम फोन करके, पढ़ाना है क्या? आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट थोड़ा कम कर देना। तो सर ये एडवांटेज। तो एक बात बताओ, मैं अपनी बात करूं, पिछले साल अगर मैंने 50 भी कमाए ना, तो उनकी वैल्यू ज्यादा थी मेरे लिए, वर्थ ज्यादा थी उसकी, उसका वेट ज्यादा था मेरे लिए। इस साल मैं लाख रुपए भी कमाऊंगा ना, उसकी वर्थ कम रहेगी। क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में कमा रहा हूं। अनफेवरेबल कंडीशन में गर्मी बहुत पड़ी, अरे जबरदस्त गर्मी पड़ी, एसी की सेल बहुत हो गई, तो क्या नई बात है सर? ये फेवरेबल कंडीशन थोड़ा ना। भाई साहब गर्मी नहीं पड़ी, हर चौथे दिन बारिश हो जा रही दिल्ली में, सोचो गर्मी पड़ ही नहीं रही है। और अगर एसी की सेल, अगर उस टाइम पे आपने जो प्रॉफिट कमाया उसकी वेटेज ज्यादा होता है। तो हर साल के प्रॉफिट का क्या होता है? एक वेट होता है। तो वेट आपको क्वेश्चन में ऑलवेज क्या होगा? गिवन होगा, आपको निकालना नहीं है, तो उसको यूज करके आपने गुडविल निकालनी है। तो स्टेप नंबर 1, सर सबसे पहला चरण क्या है? चरण 1, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज नहीं बेटा, ये वेटेड एवरेज है। सिंपल खत्म हो गया बस, सिंपल सेकंड है, ये वेटेड। एवरेज प्रॉफिट में दो हैं, एवरेज प्रॉफिट में दो हैं, एक तो सिंपल एवरेज है और दूसरा कौन सा है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में आपको हर साल के प्रॉफिट का एक वेट गिवन होगा। तो फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WAP। सबसे पहले आप क्या निकालोगे सर? सर आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब कि ये कैसे निकालोगे? तो देखो नंबर 1 पे आप ईयर लिखोगे, सपोज करो 1 2 3, फिर नंबर 2 पे आप लिखोगे प्रॉफिट, जो भी अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखोगे प्रॉफिट का। नंबर 3 पे क्या लिखोगे सर? सर 3 पे लिखोगे वेट, जो भी वेट आपको प्रॉफिट का गिवन होगा।
नंबर 4 पे आप निकालोगे सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? 2 into 3 सम करोगे बेटा, वेट का भी और प्रोडक्ट का भी। फिर आएगा मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वो आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, और फिर हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान से ध्यान देना बेटा, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले आप वेटेड एवरेज निकालो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ईयर लोगे 1 2 3, प्रॉफिट लोगे और फिर प्रॉफिट का वेट लोगे। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको डेटा सारा का सारा, आपने सिर्फ एक काम करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे सर? प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट। फिर सम कर देना आपने, वेट का भी सम कर देना है और प्रोडक्ट का भी सम कर देना है, और फिर हमने निकाल देना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, और गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, सीधी सीधी बात है। एनपीओ हटने के बाद आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, ध्यान रखना। मतलब मैं, मेरे लिए तो फर्स्ट थी है वो, तुम्हारे लिए सेकंड है। पार्टनरशिप का फर्स्ट है ना, बेसिकली एनपीओ तो है ही नहीं ना, ठीक है, ऑलवेज गिवन होगा, ठीक है। तो अब आपकी पार्टनरशिप 36 मार्क्स तक जा चुकी है, नहीं टोटल पूरी 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 बुक, ठीक है। अभी तो नहीं 36 मार्क्स बेटा, वेट